हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड हमने पहले कंप्लीट कर लिया आपका मिस बिल द ऑटो चैप्टर एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एक्सट्रैक्ट आपको दिया है, जो पहला स्टार्टिंग है स्टोरी का, वही वाला पार्ट। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू द सर्दर्न इराक। अब यहाँ पे आई कौन है? आई इज द ऑथर। ठीक है, अब ये आई के थ्रू ही यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि ऑथर का नाम क्या है। ऑथर का नाम क्या है? गैविन मैक्सवेल। ऑलराइट, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो खुद ही का इंसिडेंट नरेट कर रहे हैं, सो यू शुड नो कि ये स्टोरी कौन नरेट कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. और by then अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि by then क्या इंसिडेंट इससे पहले हुआ जिसकी वजह से ही थॉट कि भाई अब वो डॉग नहीं रखेंगे, अब वो ऑटर रखेंगे। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्या थॉट आ चुका था? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट अ पेट जिनका नाम क्या था? जॉनी। और उसके वजह से अब क्या थे, ही वॉज टू इमोशनली अटैच्ड टू अ डॉग, तो ही डिडंट वांट कि भाई मैं अब दोबारा से एक डॉग ही पेट रखूं। बट उनको पेट की ज़रूरत तो थी बिकॉज ही फेल्ट लोनली विदाउट अ पेट। ऑलराइट, तो इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑटर रखेंगे। ऑटर एक अलग तरीके का जानवर है, नई तरीके की स्पीशीज़ है। मतलब जो इनके जो ऑटर थे वो एक न्यू स्पीशीज़ था जिसका एक नया नाम भी रखा गया था। ऑलराइट, and that Camus Fiona, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. और कैमस फियोरना वो जगह है जहाँ पे ऑथर रहते थे। एंड ही थॉट, क्योंकि कैमस फियोरना जो है, जो जगह है वो क्या है? घिरी हुई है वाटर बॉडीज से। तो उनको लगा कि भाई ऑटर्स भी जो हैं वो मार्शेस के आसपास ही रहते हैं, पानी वाले एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट है। सो ही थॉट दैट कैमस फियोरना वुड बी अ परफेक्ट प्लेस टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, कि वो ऑटर को अपने पास रख पाते हैं या नहीं। एंड अ स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब है? कि जैसे आप एक पत्थर फेंकते हो, जितने दूर वो जाएगा, तो ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, थोड़ी ही दूर पे जाके वो स्टोन गिर जाएगा। तो यही कहने का एक तरीका है कि ज़रा ज़रा सी दूर पे क्या है, वहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. और यही चीज़ उन्होंने अपने डिस्कस करके अपने फ्रेंड से बोली कि मैं ऑटर रखना चाहता हूँ, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाके टिग्रिस मार्शेस से ऑटर ले लेना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं जैसे यहाँ पे मस्कीटोज जैसे कहीं पे भी पाए जाते हैं ना खूब सारी मात्रा में, ऐसे ही ऑटर्स आपको वहाँ पे टिग्रिस मार्शेस में मिल जाएंगे। टिग्रिस मार्शेस क्या है? टिग्रिस इज अ रिवर इन इराक। उसी के बगल में जो मार्शेस हैं वहाँ पे जो ऑटर्स हैं उनको अरब्स डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको टेम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। were often tamed by Arabs. We were going to Basra to the consulate journal to collect and answer our mail from Europe. और वो बसरा जा रहे थे to collect their mail और उस मेल को आंसर करने के लिए यूरोप में। At the consulate journal, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. और क्या हुआ वहाँ पे जाके कि उनके फ्रेंड की मेल तो आई हुई थी, लेकिन ऑथर की जो मेल है वो वहाँ नहीं पहुंची थी। पहला क्वेश्चन, What does the word eminently mean in the context of the passage? अब eminently जब यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ? eminently यहाँ पे यूज हुआ कि भाई एमिनेंटली सूटेबल होगा ऑटर को कैमस फियोरना में लाना। उसका मतलब है एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा ही सूटेबल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं एंड ऑटर्स लाइक बीइंग इन वाटर। सो दिस इम्प्लाइज दैट जो आंसर होगा वो एक्सट्रीमली होगा, कॉमनली नहीं। इवेंचुअली का मतलब है आगे जाके कभी, तो इवेंचुअली का भी कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, एंड कैजुअली ऑल्सो नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, In the passage, what does the phrase a stone's throw from its door imply? तो एक आपको फ्रेज दे रखा है a stone's throw from its door, इसका मतलब पूछा गया है, वो अभी हम डिस्कस करके आए कि इट इज़ अ लिटरल मेजरमेंट, कि भाई जैसे ही आप रोज़ एक क्या करोगे, उठोगे एक पत्थर फेंकोगे और जितनी दूर वो जाएगा उतनी ही दूरी की हम बात कर रहे हैं, नहीं। इट इज़ जस्ट अ फ्रेज व्हेन वी से दैट कि कोई भी चीज़ क्या है, पास है। तो इसकी वजह से द आंसर इज गोइंग टू बी सी, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, हिडन लोकेशन भी नहीं। हिडन मतलब कोई छुपी हुई लोकेशन थोड़ी ना है, और लॉन्ग डिस्टेंस दूरी की बात नहीं हो रही है। दूर होता तो फिर ऑटर को लाने का पॉइंट ही नहीं बनता, राइट? तो इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स द आंसर सी इज करेक्ट। In the passage, what does
टेम्ड मीन व्हेन रेफरिंग टू ऑटर्स? और क्या है, पैसेज में ऑटर को जब रेफर किया जा रहा है तो वहां पे आपका एक वर्ड यूज हो रहा है टेम्ड, और किसके द्वारा टेम हो रहे हैं? अब यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि टेम्ड बाय हु, ऑटर्स आर टेम्ड बाय हुम, तो उसका आंसर क्या होगा? अरेब्स। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे ऑथर का भी नाम दे दे तो आप ऑथर मत मार्क कर देना, टेम उनको अरब्स करते हैं। ऑलराइट, टू मेक देम वाइल्ड, उनको और जंगली बना देते हैं। नहीं, अगर जंगली बना देंगे तो उनको फिर लोग डोमेस्टिकेट कैसे रखेंगे, उनको लाइक पेट कैसे करेंगे? डोमेस्टिकेट और ट्रेन देम, यस। टू मेक देम एग्रेसिव, और एग्रेसिव बना देना, गुस्सेदार बना देना, नो, दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पेट। टू रिलीज देम इन टू द वाइल्ड, और वाइल्ड मतलब क्या? फॉरेस्ट में उनको रिलीज करने का काम करते हैं। बाय व्हेन दे से टेम, नहीं, दे कंट्रोल देम एंड दे टेम देम, उसका मतलब होता है कि वो उनको डोमेस्टिकेट करने लायक बनाते हैं कि वो घरों में या लोगों के साथ में रहने के लिए केपेबल हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट हैड क्रॉस्ड द माइंड ऑफ ऑथर? ऑथर के दिमाग में क्या क्रॉस हुआ था? जो आया था ना, बट बाय देन इट हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड माई माइंड, तो क्रॉस्ड माइंड क्या हुआ था? जो थॉट क्या था जो उनके दिमाग से गुजरा था? ऑथर नीड्स अ डॉग, अब उनको दोबारा से क्या था कि डॉग चाहिए था? नो, ऑथर नीड्स एनी पेट। अब यहाँ पे अगर सिर्फ अ होता ना तो हम मान सकते थे कि ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑथर को पेट की जरूरत तो थी, बट नो, एनी, कोई भी पेट उनको नहीं चाहिए। ऑथर नीड्स एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग, यस, यहाँ पे यही चीज उनके दिमाग में क्रॉस करी थी कि अब मुझे डॉग नहीं चाहिए बिकॉज आई एम टू इमोशनली अटैच टू माई अर्लियर डॉग, तो अब मैं ऑटर को पालना चाहता हूँ। ऑथर हैज टू ट्रैवल टू गेट द आंसर ऑफ हिज मेल। और ये वाला जो थॉट है, ये थॉट सही है, लेकिन ये फैक्चुअली सही है, बट ये थॉट वो नहीं है जो उनके दिमाग से क्रॉस किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट, कॉमन एज मस्कीटोज मीन्स, मस्कीटो के जैसा कॉमन होना क्या मतलब है? ऑटर्स कॉज डेंगू एज मस्कीटोज, कि भैया जैसे मॉस्किटोज डेंगू कॉज करते हैं ऐसे ऑटर्स भी डेंगू कॉज करते हैं, नहीं। ठीक है, ऑटर्स आर फाउंड वेरी इजीली एज मस्कीटोज इन टिग्रिस मार्शेस, और क्या है, ऑटर्स जो हैं ऐसे ही पाए जाते हैं टिग्रिस मार्शेस में जैसे कि यूजुअली मस्कीटोज पाए जाते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन टिग्रिस मार्शेस, इसी स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन है, मतलब है इस चीज का कि भाई ऑटर्स जो है वो बहुत भारी मात्रा में वहां पे पाए जाते हैं। दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ बी एंड सी। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस? अब आपको इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा है इसमें से। कैमस्फियरना इज द राइट प्लेस फॉर ऑटर, अच्छा, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो कैमस्फियरना इज द राइट प्लेस फॉर ऑटर, यस इट इज करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑथर एंड हिज फ्रेंड वर ट्रैवलिंग टू बसरा, ये भी फैक्चुअली करेक्ट है, ठीक है, सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ऑथर्स मेल अराइव्ड बट नॉट ऑफ हिज फ्रेंड, वो कह रहे कि ऑथर की मेल तो आ गई थी लेकिन उनके फ्रेंड की मेल नहीं आई थी। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट मेक्स दिस ऑप्शन करेक्ट। ऑथर्स फ्रेंड सजेस्टेड टिग्रिस मार्शेस फॉर ऑटर, तो ऑटर के लिए जो सजेस्ट किया था टिग्रिस मार्शेस वो उनके फ्रेंड ने किया था, तो ये भी सही है। दैट मीन्स द ऑप्शन इज रॉन्ग, आंसर इज सी। नेक्स्ट आपका जो एक्सट्रैक्ट है, आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैपेंड आई ट्राई टू टेलीफोन, और क्या हुआ कि भाई उन्होंने केबल किया, केबल का मतलब क्या होता है? मैसेज भेजना टेलीग्राफ के थ्रू, ठीक है, और 3 दिन बाद उन्होंने क्या किया, जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, मेल नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया? फोन ट्राई किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours in advance. On the first day the line was out of order. On the second day the exchange was closed for a religious holiday. On the third day there was another breakdown. और क्या हुआ कि जब उन्होंने कॉल करने के लिए ट्राई किया तो पहले उन्होंने बताया कि भाई कॉल जो है वो 24 hours एडवांस में बुक करनी होती है। पहले दिन क्या था? लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, दूसरे दिन रिलीजियस हॉलीडे था, और तीसरे दिन क्या था? एक और ब्रेकडाउन था सिमिलर टू आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम
meet him in a week's time. 5 days later my mail arrived. और क्या हुआ कि उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करी कि ठीक है हम 5 दिन में मिलेंगे, सॉरी 1 वीक के बाद मिलेंगे, और 5 दिन बाद क्या हुआ, उनकी मेल जो है वो आ गई. I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from his friend. Here's your order. और क्या था कि भाई जब वो उनके पास वो मेल आ गई तो वो अपने बेडरूम में जाने लगे उसको पढ़ने के लिए. वहां पे उनको देखा कि नीचे बैठे हुए 2 अरब्स थे और उनके बगल में क्या थी, एक सैक रखी थी, मतलब एक बोरा रखा था जिसमें कुछ था जो क्या टाइम टू टाइम हिल रहा था, ऐसे स्क्वर्म कर रहा था, ट्विस्ट अबाउट कर रहा था. और फिर उसके बाद उन्होंने एक नोट पकड़ा दिया जो उनके फ्रेंड ने दिया था. दैट मीन्स कि उनके फ्रेंड ने ये ऑथर को गिफ्ट किया था. ऑलराइट. एंड फर्स्ट क्वेश्चन, केबल्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स. केबल्ड का मतलब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है. केबल डेकोरेट विद रोप. अब केबल क्या है, रोप जैसी लगती है ना, तो कह रहे हैं कि भाई डेकोरेट किया हुआ है, किसी चीज को सजाया है रोप से, तो नहीं, यहाँ पे रोप की तो बात ही नहीं हो रही है. प्रोवाइड विद पावर लाइन्स और विद द इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर केबल कनेक्शन. केबल कनेक्शन मतलब जो टीवी में केबल कनेक्शन लगता है उसके बारे में बात हो रही है, नहीं. सेंड अ मैसेज बाय अ टेलीग्राफ, यस. ठीक है. और ऑल ऑफ द अबव देख के एकदम खुश होके ऑल ऑफ द अबव मार्क मत करना, हर बार ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होता. तो केबल्ड का मतलब ये होता है कि टू सेंड अ मैसेज थ्रू टेलीग्राफ. ऑलराइट. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. द कॉल इज बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस. ये हम जानते हैं कि भाई ये करना पड़ता है, तो ये फैक्चुअली सही है. दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे. और सेकेंड डे पे क्या था, एक कोई छुट्टी पड़ गई थी जो रिलीजियस हॉलीडे थी, उसकी वजह से कॉल नहीं हो पाया था. ये भी सही है. सो द ऑप्शन इज रॉन्ग. ऑन द थर्ड डे देयर वाज वेदर इशू. नहीं, थर्ड डे पे भी क्या था, वहां पे कोई दिक्कत हो गई थी, लाइन आउट ऑफ कंट्रोल, वो थी, आउट ऑफ लाइन था या कुछ दिक्कत हो गई थी. क्या दिक्कत थी एक बार देख लेते हैं. हाँ, देयर वाज अनदर ब्रेक डाउन, ना कि कोई वेदर इशू थे. ऑलराइट. So this means कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है is going to be correct because it is wrong. All right. On the first day the line was out of order. तो यहाँ पे ये तीनों ही जो statements हैं वो correct है factually. That means the option is going to be correct. Squatting means a sitting position. Squatting क्या है, एक बैठने की position है, एक तरीका है बैठने का. Crouch or sit with one's knees bent and one's heels close to और टचिंग द बैक ऑफ द थाइज. स्क्वाटिंग मतलब नॉर्मल जब आप नीचे बैठते हो ना, आपके पैर ऐसे होते हैं, ये आपके हो गए, एंड यू आर सिटिंग. ठीक है, ये आपके हाथ हो गए. ठीक है. तो दिस इज लाइक, दिस इज द स्क्वाटिंग पोजिशन काइंड ऑफ. ठीक है, तो इसी की बात हो रही है. तो क्या है, ये एक सिटिंग पोजिशन है. यस. क्राउच और सिट विद वंस नीज बेंट. और नीज हमारी क्या हो रही है भाई, बेंट हो रही है. यस. वंस हील्स क्लोज टू और टचिंग द बैक ऑफ द थाइज. हील्स जो है वो क्या हो रही है, बैक ऑफ द थाइज को टच कर रही है. दैट मीन्स कि ये जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी. अनलॉफुल, यहाँ पे लॉज या फिर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की तो बात ही नहीं हो रही है. ठीक है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, स्क्वाटिंग को. सिलेक्ट अ वर्ड सेम इन मीनिंग टू स्क्वर्म्ड. अब स्क्वर्म्ड का मतलब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है विच इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड स्क्वर्म्ड. पहला एगनाइज. अब एगनाइज क्या है, जब व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू समथिंग. ठीक है. और नेक्स्ट वर्ड इज ट्विस्टेड. हल्का हल्का ट्विस्ट करना, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करना, ट्विस्टेड. स्ट्रेन्ड. स्ट्रेन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स यू अप्लाई टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग. ठीक है. तो देखा जाए तो ये तीनों ही वर्ड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका स्क्वर्म्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऑटर है ना वो अंदर सैक के था और वो इतने क्लोज्ड सी जगह में था ना, तो ही वाज ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ. तो ये सारी ही जो चीजें हैं वो डिस्क्राइब करती हैं किसको, स्क्वर्म्ड को. सो द आंसर इज गोइंग टू बी डी. Next extract. With the opening of that sack began a phase of my life that has not ended and may for all I know not end before I do. और क्या है, जैसे उन्होंने वो सैक खोला उसके बाद उनकी लाइफ का एक फेज स्टार्ट हो गया जिसको वो नहीं चाहते कि वो जब तक वो ना जाएं तब तक वो फेज खत्म हो. It is in effect a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. और क्या हो रहा है कि ये जो ऑटर फिक्सेशन है, मतलब
तो ऑटो फिक्सेशन का क्या मतलब है कि जब जो भी ओनर्स रहे हैं, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि जितने लोगों से मैं मिला हूँ या मैंने देखा है कि जिन्होंने ऑटर्स को ओन किया है, वो एक अलग तरीके का एक इन्फ्लुएंस फील करते हैं, एक ऑब्सेशन फील करते हैं ऑटर्स के तरफ, और वो क्या है, कहीं ना कहीं उस अफेक्शन से क्या हो जाते हैं, वो डोमिनेट हो जाते हैं। तो थ्रैल्डम का मतलब वही होता है कि आप डोमिनेट हो जा रहे हो इतने अफेक्शन से उन ऑटर्स से, ठीक है। Next, the creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। और उसके बाद क्या हुआ, जो क्रीचर उसमें से निकल के आया उस बोरे में से, वो किसको रिजेंबल कर रहा था कि एक मिडीवली कंसीव्ड, मतलब मिडिल एजेस टाइम्स में जो एक इमेजिनेशन मानी जाती थी किसकी, एक ड्रैगन की, उसके जैसा वो दिख रहा था, उसको रिजेंबल कर रहा था। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor। आर्मर का मतलब क्या होता है, कवच, ठीक है। तो वहां पे मतलब बिल्कुल उनके सर से लेके पूरे टेल तक क्या हो गया था, पोक्स बन गए थे उनके पूरे फर में। कैसे, सिमेट्रिकल, मतलब एक ही सिमेट्री में, एक ही साइज के, ठीक है। और क्या हो गया था, मड आर्मर बन गया था, उसके ऊपर एक कवच बन गया था। जैसे कि वो कीचड़ में रहते हैं ना पूरे टाइम, तो वो गंदे रहते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वो कीचड़ सूख जाता है, तो एक तरीके से वो ऊपर से वो एक कवच और वो कवरिंग टाइप की बन गई थी उसके ऊपर। Between those tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और क्या था कि उन सारी वो जो टिप्स और वो जो नुकीली स्ट्रक्चर्स बन गए थे, उसके बीच में क्या दिख रहा था, उसका सॉफ्ट फर दिख रहा था, जो कैसा लग रहा था, चॉकलेट ब्राउन मोल के जैसा। He shook himself, and I half expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors। और क्या है, जब उसने अपने आप को शेक किया, जैसे एनिमल्स करते हैं, ऐसे चल के आते हैं या किसी चीज़ से फ्री होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो एकदम से वो अपने आप को पूरा शेक करते हैं। तो ऐसे में ही ऑटर ने भी यही चीज़ करी, और उनको लगा कि भाई थोड़ी बहुत धूल निकलेगी, लेकिन उल्टा हुआ क्या कि ऑलमोस्ट एक महीना लग गया उनको पूरा उसको अच्छे से साफ करते करते, कि पूरा जो मड उसके ऊपर से निकल गई और उसके जो पूरा ट्रू कलर्स थे वो नजर आए, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट हैज नॉट येट एंडेड इन ऑथर्स लाइफ। और क्या है जो ऑथर के लाइफ में अभी भी खत्म नहीं हुआ है। द प्रॉब्लम्स, जो भी उनके जीवन में दिक्कतें थी, होंगी, आई डोंट नो, वी डोंट नो, बट यहाँ पे उस चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। लोनलीनेस, नहीं, लोनलीनेस भी नहीं रही, क्योंकि भाई उन्होंने क्या किया, ऑटर ओन कर लिया अब। द फेज विद ऑटर, और क्या है, वो अभी तक, जब तक वो ये स्टोरी लिख रहे थे, ऑटर के साथ जो वो फेज है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट, विद वॉट इज ऑटर कंपेयर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में ऑटर को किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है, टाइल से, नहीं, ड्रैगन से, यस, एक मिडीवली कंसीव्ड ड्रैगन से किया जा रहा है, मड से, नन ऑफ द अबव इज ऑल्सो रॉन्ग। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, गलत क्या है। फर ऑफ ऑटर वॉज लाइक चॉकलेट ब्राउन मोल, ये था ही, जो मतलब ये जो स्पाइक्स बन गई थी उसके बीच में से क्या था, जो उसका फर था वो किस कलर में था, चॉकलेट ब्राउन में था। सो दिस इज राइट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। The otter was covered in a lot of mud. Yes, it is also true. So the option is wrong. Asymmetrical pointed scales are on the body of otter। अब सी एकदम देखने में लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन सही है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है asymmetrical, which is the opposite of symmetrical। Alright, so यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रैक्ट है उसमें हमने बताया कि भैया सिमेट्रिकल है, सारे सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, एसिमेट्रिकल नहीं है। इट टुक अ मंथ टू गेट रिड ऑफ द मड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। मिडीवली कंसीव्ड मीन्स, मिडीवली कंसीव्ड जो फ्रेज दिया हुआ है उसका मतलब पूछ रहे हैं। अ विजुअलाइजेशन ऑफ मिडल एजेस, एक विजुअलाइजेशन मतलब एक सोच है जिसको आपने पेंट किया, उसको विजुअलाइज किया, उसकी डायग्राम बनाई, और ये कब हुआ था, मिडल एजेस में हुआ था। रियलिटी ऑफ मिडल एजेस मतलब एक्चुअल में जो मिडीवली कंसीव्ड जो ड्रैगन है वो क्या है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था मिडल एजेस में। एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडल एजेस, और क्या है, मिडल एजेस की एक इमेजिनेशन थी। सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि रियलिटी ड्रैगन्स डोंट रियली एग्जिस्ट और नीदर एग्जिस्टेड, राइट। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
thraldom stands for, thraldom जो word है वो किस चीज के लिए, what is the meaning of that word? Relieved, कि भाई शांति मिल गई, कि रिलीव हो गए, छोड़ दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अंडर कंट्रोल ऑफ, थ्रैल्डम का मतलब हम किस सेंस में यूज कर रहे थे, कि ऑटर का जो फिक्सेशन है, और ऑटर यू आर काइंड ऑफ इन कंट्रोल ऑफ देम, उनके अफेक्शन में, तो यही मतलब है यहाँ पे थ्रैल्डम का. अफेक्शन नो, अटैचमेंट नो. ऑलराइट. फिक्सेशन डज नॉट मीन, फिक्सेशन जो वर्ड यूज हुआ है ऑटर के सेंस में, कि ऑटर पे आप ऑब्सेस करते हो, फिक्सेट कर जाते हो, उसका मतलब पूछा है. बॉन्ड, सॉरी मतलब नहीं पूछा है, एंटोनिम पूछा है. बॉन्ड, अब बॉन्ड का तो मतलब ये होता है कि भाई हाँ आप किसी से बॉन्ड कर रहे हो, आप उस पर फिक्सेट कर रहे हो, तो दैट मीन्स ये तो सिमिलर वर्ड है. स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, दैट इज ऑल्सो फिक्सेशन, ऑब्सेशन, है ना. ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी गलत हो गई. नेग्लिजेंस, अगर आपको किसी चीज के ऊपर ऑब्सेशन है, आपको बहुत ज्यादा यू लाइक दैट थिंग, तो आप उसको नेग्लेक्ट थोड़ी ना करोगे, है ना. सो नेग्लिजेंस इज गोइंग टू बी अ वर्ड दैट डज नॉट मीन फिक्सेशन. Next, Midgeville, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologists Lutrogale perspicillata maxwelli or Maxwell's otter. और क्या है, मिजबिल उन्होंने उसका ऑटर का अपने तरफ से नाम रखा, अपने पेट का, और ये जो पर्टिकुलर ऑटर की रेस थी वो इससे पहले नहीं जानी जाती थी, और ये नई डिस्कवर हुई, तो उसका जो नाम ये रखा गया लूट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली, जिसका शॉर्ट फॉर्म में मतलब है मैक्सवेल्स ऑटर. For the first 24 hours, Mijbil was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far as from my bed as possible. और क्या था कि स्टार्टिंग में जब वो उसको लेके आए तो वो ज़्यादा या तो ना तो गुर्रा रहा था, ना उनको मार रहा था, ना अनफ्रेंडली भी नहीं था, फ्रेंडली भी नहीं था, बस वो दूर दूर रह रहा था, अलूफ था, इनडिफरेंट था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑथर और द सराउंडिंग्स. और वो क्या है, कोशिश कर रहा था कि वो बेड से जितना दूर हो सके लेटे. The second night, Mijbil came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. और second night में जाके क्या हुआ, first 24 hours में तो वो बहुत ज़्यादा interested नहीं था. Next day रात में जाके मिजबिल क्या हुआ, उनके crook of knees में सो गया. Crook of knees means जो आपके पैरों के पीछे का हिस्सा होता है, and you bent it while sleeping, तो वहाँ पे जाके वो लेट गया. और कब तक लेटा रहा, जब तक भाई सुबह नहीं होगी और जो सर्वेंट थे वो चाय नहीं लाए. And during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surrounding. और क्या था भाई, अगले दिन जाके उनका जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट था वो उसको ही लूज कर रहे थे. दैट मीन्स नाउ ही वॉज डेवलपिंग क्या, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. मच टू कीन मतलब कुछ ज़्यादा ही he was trying to get involved. I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. और सेकेंड डे उन्होंने क्या किया कि फिर उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई. बॉडी बेल्ट मतलब जो भी लीश आप बनाते हो अपने पेट को कहीं भी लेके जाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो वो उन्होंने बनाई. और उसके बाद उसको वो कहाँ लेके गए, बाथरूम में लेके गए. पानी देखते ही जो क्या है ऑटर बिल्कुल पगला गया कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल गई. तो ही वॉज स्लॉशिंग एंड स्प्लैशिंग इन द वाटर. बाथटब में वो अंडर वाटर ऐसे स्विम कर करके ऐसे से जा रहा था. सो ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ वेरी मच. This, I was to learn, is a characteristic for otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or it will not be. If it will not be overturned, be sat in and splashed under it until it overflows. और यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑथर को पता चला कि मतलब ऑटर जो है वो क्या करते हैं, उनको पानी जो है वो स्टिल नहीं दिखना चाहिए, शांत नहीं दिखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ हलचल होती रहनी चाहिए. अगर कोई बोल भी है उसको क्या करना है, या तो उड़ेल देना है, उसको गिरा देना है पानी को, या फिर उसमें बैठ के पूरा पानी निकाल देना है. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. और क्या है कि अगर वो स्टैटिक रहेगा तो वो ऑटर को प्रोवोक कर रहा है, उसको ऐसे छेड़ रहा है कि आके तुम मुझे स्टिल मत रहने दो, मुझे हिला डुला के ऐसे फेंक दो कहीं ना कहीं. तो शांत जो पानी है वो ऑटर्स कभी भी नहीं देख पाते.
What is not correct from the following about otter from the first day? पहले दिन के बारे में इंसिडेंट पूछ रहे हैं कि भाई ऑटर के बारे में यहाँ पे क्या चीज है जो करेक्ट नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट. ऑन फर्स्ट डे मिजविल वॉज नीदर हॉस्टल नॉर फ्रेंडली. तो भाई सही बात है, ये तो ना तो वो फ्रेंडली था ना वो अनफ्रेंडली था, सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर. ही वॉज अलूफ, अलूफ था, बिल्कुल अलग अलग रह रहा था. ही स्लेप्ट ऑन द बेड, बेड पे तो वो बैठा ही नहीं, वो सेकंड नाइट पे आया था. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. एंड इनडिफरेंट और अलूफ वो था, दैट इज वाई इट मेक्स द रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है. वॉट वॉज द ऑटर डूइंग इन द वाटर? वो पानी में जाके ऑटर क्या क्या कर रहा था? ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर एंड वॉज प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट. प्लंजिंग मतलब ऐसे कूद फांसी मचाना, रोल करना उसके अंदर. येस, ही वॉज डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ही वॉज मेकिंग इनफ स्लैश एंड स्प्लैश, स्प्लॉश था शायद, फॉर अ हिपो. हिपो के साइज का जितना इतना बड़ा हिपोपोटामस होता है, जितना वो पानी फैलाता उतना ही पानी ऑटर भी फैला रहा था. सो दिस वाज आल्सो राइट. ही वाज शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर. वो क्या कर रहा था? अप एंड डाउन, लेंथ जितनी भी वाटर की थी उसमें जाके तैर रहा था ऐसे करके. सो दिस इज गोइंग टू बी also correct. That means the answer is going to be D, all of the above. All right. अकॉर्डिंग टू द ऑथर फॉर ऑटर वाटर वॉज. अब ऑथर के, ये तो पूरी पोएम्स ही बन गई एकदम, ऑथर ऑटर है ना. अकॉर्डिंग टू द ऑथर फॉर ऑटर वाटर वॉज. ऑटर के मतलब ऑथर के हिसाब से वाटर क्या मायने रखता था ऑटर के लिए, मिजबिल के लिए? वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव. यस भाई, बिल्कुल मूव पे ही रहना चाहिए, पानी स्टिल नहीं रहना चाहिए. वाटर व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग. यस, कि भाई स्टैटिक मतलब शांत है, एक ही जगह पे है, तो वो प्रोवोक कर रहा है ऑटर को कि भाई आओ तुम मुझे बिल्कुल फैला दो बोल में अगर पानी है तो. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस. और एक एक बूंद जो है वो पूरी जगह पे फैला देनी चाहिए, कोई भी वाटर जो है वो स्टिल नहीं रहना चाहिए. सो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि भाई, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही चीजें वो ऑर्डर कर रहा था. विच वर्ड डज नॉट मीन सेम एज हॉस्टल. हॉस्टल का मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा नहीं, एंटोनिम पूछ रहे हैं, विच डज नॉट मीन. पहला वर्ड, और हॉस्टल का मतलब हमें वैसे पता है, हम पढ़ के आए हैं चैप्टर में. हॉस्टल का मतलब होता है व्हेन यू आर अनफ्रेंडली. ऑलराइट. तो एंटागनिस्टिक, एंटागनिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. ठीक है. तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं प्रोटैगनिस्ट या फिर एंटागनिस्ट, मतलब प्रोटैगनिस्ट होता है जो सपोजिटली हीरो होता है आपकी स्टोरी का, ठीक है, और एंटागनिस्ट होता है जो भाई ऑपोजिट होता है, विलन के रोल में होता है. तो देखा जाए तो भाई कहीं ना कहीं अनफ्रेंडली का ही सेंस बन रहा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. अनफ्रेंडली, यस, हमें पता है कि हॉस्टल का मतलब ही होता है अनफ्रेंडली, ये भी गलत. माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या है? शांत, बिल्कुल सिंपल. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस डज नॉट मीन अनफ्रेंडली, तो इसी का ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा. कन्फ्रंटेशनल मतलब आप जाके कन्फ्रंट करते रहते हो, यू आर ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्टिंग, और हर चीज को आप कन्फ्रंट मतलब क्या होता है? हर चीज के ऊपर दूसरे बंदे को कॉल आउट करना. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अनफ्रेंडली, तो ये हॉस्टल का ही मतलब होता है. सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी, करेक्ट ऑप्शन. A synonym for the word aloof is, अब यहाँ पे वो सिमिलर मीनिंग पूछ रहे हैं. अलूफ, फॉरबिडिंग, अनअप्रोचेबल, डिस्टेंस. अब ध्यान से देखोगे डिस्टेंट, ये तीनों ही जो वर्ड है ना वो आपको सिमिलर सा ही मीनिंग देंगे. कि फॉरबिडिंग का मतलब होता है जैसे आपने फॉरबेड कर दिया किसी को कि नहीं आप हमसे नहीं मिल सकते, आप मुझसे बात मत करो, या आप वहां नहीं जा सकते. सो यही अलूफ का ही मतलब है कि आप दूर रख रहे हो, या आप दूरी बनाना चाह रहे हो. अनअप्रोचेबल, आप किसी के लिए अनअप्रोचेबल हो, आप मतलब आपको कोई अप्रोच नहीं कर सकता, आके आपसे बात नहीं कर सकता. डिस्टेंट मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, आप किसी से मतलब नहीं रखते. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. 2 days later मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट. क्या हुआ? 2 दिन के बाद में मिजबिल क्या है, एकदम से जैसे ही वो एंटर कर रहे थे तो वो एकदम भाग गया बाहर डोर से. एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग डाउन द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम. और उनको ऐसे बिल्कुल लास्ट के कॉरिडोर में क्या हुआ, ऐसे पूछ निकलती हुई दिखाई दी, और उतने देर में तो वो भाग गया था. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. और क्या था, जब तक ऑथर पहुंचे वॉशरूम में, तब तक क्या कर रखा था उसने? बाथटब के एंड में पहुंचा हुआ था, और जो क्रोमियम की टैप्स थी उनको ऐसे हिला डुला के देख रहा था कि पानी उसमें से आ जाए.
आई वॉच्ड अमेज्ड। अब ऑब्वियसली बात है भाई कि इतना एक ऑटर की, एक जानवर की ग्रास्पिंग पावर है कि वो जाके उसको पता है कि भाई टैप में ही कुछ ना कुछ करने से पानी निकलता है, तो द ऑथर वॉज रियली अमेज्ड। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। पहले क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ज्यादा खूब सारा पानी फुल फ्लो में आने लगा। He had been lucky to turn the tap right way, or on later occasions he would sometimes screw it up till tighter, still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. और एक बार में तो उसका तुक्का सही लग गया, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो ऑपोजिट साइड में क्या करता था, टैप को घुमाता था, उसके बाद वो इरिटेट हो जाता था क्योंकि पानी नहीं आ रहा और टैप उसके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। First question. Which of the following is correct? Mitchell was disappearing round the bend of the corridor that led to the washroom. और क्या था भाई कि मिचबिल जो है वो जाके डिसअपियर कर रहा था, जैसे ही वो एंटर हुए बेडरूम में तो वो बाहर निकला और वो कॉरिडोर के एंड में जाके डिसअपियर हो गया। Yes, this is the correct option. Otto was upside down at the end of the bathtub and fumbling there. अब यहाँ पे देखो एकदम से देखने में तो ये भी करेक्ट लगेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं upside down, वो उल्टा हो रखा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस जाके वहां पे बेचारा अपने पॉज से टैप को खोलने की कोशिश कर रहा था। 2 days later, मिचबिल escaped from the washroom. 2 दिन बाद क्या है, मिचबिल वॉशरूम से एस्केप कर गया था, नहीं वो बेडरूम से एस्केप करा था। मैक्सवेल वॉज एंग्री टू सी ऑल ऑफ दिस, और मैक्सवेल जो हमारे ऑथर हैं वो क्या है, वो गुस्सा हो गए थे। नहीं, वो गुस्सा नहीं हुए थे, ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। ऑलराइट, व्हाट वॉज नॉट डन बाय द ऑटर इन द वॉशरूम, बाथरूम। बाथरूम में ऑटर ने क्या नहीं किया था? ही वॉज एबल टू ओपन द टैप, भाई ये तो उसने किया था, ठीक है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ही वॉज फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, यस ये भी उसने किया था। ही प्रोड्यूस्ड अ हैवी स्ट्रीम ऑफ द वाटर एट फर्स्ट, नहीं उसको पहले एक सिंगल स्ट्रीम पतली सी स्ट्रीम मिली वाटर की, जो कि थोड़ा सा ही टैप खोलने पे आई थी। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ही लेटर अचीव द फुल फ्लो ऑफ वाटर, येस दैट हैपेंड, बाद में जाके जो उसने टैप खोला तो पानी आने लग गया था फुल फ्लो में। वॉट डज ट्रिकल ऑफ वाटर मीन? ट्रिकल ऑफ वाटर का मतलब पूछ रहे हैं। अ वीक फ्लो ऑफ वाटर, मतलब बहुत हल्का हल्का फ्लो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो नहीं है। टाइप ऑफ स्लो ड्रिपिंग, ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिर रहा है। टू फ्लो इन अ थिन जेंटल स्ट्रीम, और क्या है, बिल्कुल हल्का हल्का पतली स्ट्रीम में पानी बह रहा है। तो ट्रिकल का मतलब यही होता है कि जब भी कभी पानी जो है वो सिंगल स्ट्रीम में या फिर बहुत ही शांत तरीके से फ्लो हो रहा होता है कम अमाउंट में, दैट मीन्स ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। हाउ डिड ऑटर रिएक्ट व्हेन ही वॉज नॉट एबल टू ओपन द टैप, और जो ऑटर हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे जब वो टैप नहीं खोल पाए? चिटर विद डिसकंटेंट, चिटर विद अनोयंस, चिटर विद डिलाइट, बोथ ए एंड बी। डिसकंटेंट मतलब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि भाई ये जो टैप है वो क्या है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और अनॉयड भी था क्योंकि भाई वही चीज़ के पानी नहीं आ रहा है, सो ही वॉज गेटिंग अनॉयड। चिटर, चैटर विद डिलाइट, नहीं चैटर कहाँ से, मतलब वो बात थोड़ी कर रहा है, चैटर का तो मतलब होता है जो बात करता है, या फिर आवाज का भी सेंस ले लें तो डिलाइट, ही वॉज नॉट हैप्पी एट द मोमेंट, ठीक है। तो आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी, कि ही वॉज चिटरिंग, वो जो कट 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 ट्विटरिंग साउंड होती है वो निकाल रहा था विद डिसकंटेंट एंड अनोयंस। Very soon Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। और क्या था, बहुत जल्दी ही क्या है, मिच जो है वो अपने नाम से भी रिस्पॉन्ड करने लगा था, और क्या था कि भाई विदाउट अ लीड, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसको बांध के ही कहीं पे ले जाऊं, वो वैसे ही मुझे फॉलो करता था, और ज़्यादातर टाइम वो क्या है, वो खेलने में ही गुजारता था। क्या क्या करता था वो, कि भाई आवर्स एंड आवर्स हो जाते थे, वो अपनी रबर बॉल को ऐसे ऐसे पेट पे लेट के अपने चारों हाथ पैरों से क्या करता था, वो बॉल को उछालता रहता था, ठीक है। ऐसा लगता था जैसे वो किसके जैसा है, कि एक सॉकर प्लेयर, मतलब जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं उनके जैसा, जिनके 4 फीट हैं, ठीक है। और जो बॉल है उसको वो अपने नेक के वहां पे मार के ऐसे ऊपर उछाल भी देता था, ठीक है। और टू अ सरप्राइजिंग हाइट, क्या था, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो इतनी जोर से मार के एकदम से इतनी ऊंचा बॉल को उछाल देगा।
But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. और सबसे मेन जो गेम है उसका रियल प्ले है वो क्या है, जब वो अपनी बैक पे लाई करता है और जगल करता है. जगल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मेरे हाथ में मान लो 2-3 चीजें हों और उनको मैं जगल करूं, ऐसे कि एक को उछालूं दूसरे को पकड़ूं, और कब हर टाइम पे जब ये मैं कर रही हूँ तो मेरे हाथ में भी दो चीजें रहनी चाहिए और एयर में भी एक या एक से ज्यादा चीज रहनी चाहिए. तो ऐसा ही जो है वो इम्प्रेसिव सी चीज जो है ऑटर भी करता था, मिजबिल करता था. मार्बल्स वर मिज's फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम. और मार्बल क्या थे, उसके फेवरेट पास टाइम थे. मार्बल यानी कंचे. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. और क्या था, नीचे लेट के वो ऐसे अपने पेट पे रोल करता रहता था उनको, और कभी उनको गिरने नहीं देता था. What different games were played by the author? और कौन कौन से गेम्स जो थे वो ऑटर खेलता था. Dribbling of the ball, yes, he used to do that. थ्रोइंग द बॉल विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक. गले के सहारे से क्या करता था, वो ऐसे मार के बॉल को फेंकता था. येस. शफलिंग अ रबर बॉल अराउंड द रूम. येस. सो दिस मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. वॉट इज द रियल प्ले ऑफ ऑटर. और सबसे रियल प्ले जो मेन ऑटर का एक मेन गेम था वो कौन सा था. ड्रिबलिंग नहीं, ड्रिबल तो वो करता था बॉल का, लेकिन सबसे ज्यादा उसका इंटरेस्टिंग पार्ट वो नहीं था. थ्रोइंग द बॉल नो. सॉकर नहीं, वो फुटबॉल थोड़ा ना खेलने लग गया था. नहीं. जगलिंग वॉज हिज मेन प्ले. जब वो जगल करता था दैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट वॉज द रियल प्ले ऑफ द ऑटर. हाउ वुड ऑटर लिसन टू ऑथर नाउ. अब ऑथर जो है वो कैसे सुनता था ऑथर की आवाज को, या ऑथर जब उसे बुलाते थे. बाय ऑथर्स जेस्चर. वो कोई इशारे करते थे जिसकी वजह से ऑटर उनके पास आता था. नहीं, जेस्चर्स के बारे में तो हमने पता ही नहीं किया अभी, मतलब हमें पता ही नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई. व्हेन ऑथर ब्रॉट द टॉयज. जब वो उसके लिए टॉयज लेके आते थे तब वो उनकी बात मानता था. नहीं. व्हेन ऑथर स्टार्ट्स प्लेइंग. या तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तब वो आता था उनके पास. नहीं. बाय लिसनिंग टू हिज नेम मिजबिल. जब उसको वो नाम से पुकारते थे तब वो उनके पास आ जाता था. हु इज कॉल्ड अ 4-footed सॉकर प्लेयर. और कौन है जिसको हम 4 पैरों वाला सॉकर प्लेयर बोल रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर बोल रहे हैं. सॉकर प्लेयर को ही बोल रहे हैं कि भाई उसके 4 पैर हैं. नहीं. ऑथर को बोल रहे हैं. नहीं. मिजबिल को बोल रहे हैं. यस. क्योंकि वो अपने पीठ के बल लेट के क्या करता है, पीठ के बल नहीं, अपने नेक से क्या है वो ऐसे बॉल को उछाल देता है और ड्रिबल करता है बहुत अच्छे से अपने पॉज से. सो दैट इज वाई वी हैव कॉल्ड हिम अ 4-footed सॉकर प्लेयर. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camusferna. और क्या था भाई, वहाँ पे बसरा में तो दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी इस चीज़ की कि भाई उनको लंदन लेके जाना और फिर कैमसफियरना भी लेके जाना है ऑटर को. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पैरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन. और फिर उन्होंने क्या करी, कनेक्टिंग फ्लाइट बुक करी, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस जो है वो पेट्स को फ्लाई करने के लिए अलाउ नहीं करते. The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. और उन्होंने बोला कि आप एक इसको कैरी तो करोगे, लेकिन आप एक डब्बे जिसका डिमेंशंस क्या होती है 18 by 18 की होनी चाहिए, और उसमें आप उसको कैरी करो, खुला नहीं रखोगे. I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. और क्या है, उन्होंने एक बॉक्स तो बनवा लिया उसके लिए और उसमें 1 घंटा पहले फ्लाइट से उसको रख दिया ताकि वो क्या है थोड़ा सा उसको आदत हो जाए उसकी, और वो क्या है फिर एक खाना खाने के लिए चले गए जल्दी से. When I returned, there was an appalling spectacle. और क्या था, एकदम से जब वो एंटर किए तो एकदम एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सीन था. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. और क्या हो गया था, डब्बे में से क्या हो रही थी, बिल्कुल शांति थी. ऑटर जो कि शांत नहीं रहता हमेशा, दिस वॉज अनयूजुअल. और जितने भी छेद और जितने भी एजेस थे वहां से क्या था, खून गिर चुका था एंड वो ड्राई हो गया था. I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. और एकदम से जाके उन्होंने इस साइड देखते हुए उन्होंने उसको खोला और वहाँ पे देखा कि भाई जो मिज है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, थक गया है इस वजह से, इस पूरे स्ट्रगल से. और वो एकदम से बाहर निकल के उसने क्या किया, उनके पैरों को जकड़ लिया.
He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it, that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable midge back into the box, holding down the lid with my hand. और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो जब उन्होंने ये सारा पूरा साइट देखा तो उन्होंने अंदर की जो लाइनिंग है वो पूरी निकाल दी ताकि उसमें कोई एज ना रह जाए जिससे मिच को और चोट लगे। बट क्योंकि भाई उनकी फ्लाइट 10 मिनट के अंदर थी, वो ज़्यादा मिच को अटेंड नहीं कर पाए, वो तुरंत उसको दोबारा डब्बे में डाला और लिड को जो है वो ऐसे ही प्रेस करके वो ले गए, उसने बंद नहीं किया। और जो एयरपोर्ट था वो भी 5 माइल दूर था और सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आता है पहला क्वेश्चन, ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट मीन्स, इस फ्रेज का मतलब पूछ रहे हैं। समथिंग विच मे हैपन एंड यू फील एंक्शियस, कि कुछ ऐसा होने वाला हो जिसकी वजह से क्या है, आप एंक्शियस फील कर रहे हो, आप अनसेटल्ड फील कर रहे हो। समथिंग दैट मे हैपन एंड यू फील अनहैप्पी अबाउट इट। अब सी यहाँ पे क्या है, दोनों ही ऑप्शंस में कुछ फ्यूचर में होने वाला है और आपको उसके चलते अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है। एंड अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग, समथिंग दैट मे हैपन एंड यू फील इट विल बी अनप्लेजेंट। तो क्या है भाई, तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसी को डिस्क्राइब करते हैं कि व्हेन यू ड्रेड, आप किसी चीज को सोच सोच के परेशान होते हो जो कि होने वाला है, प्रोस्पेक्ट है कि फ्यूचर में होगा। सो दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, वाई डिड द ऑथर नॉट ट्रैवल बाय द ब्रिटिश एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइंस से ऑथर ऑटर को लेके क्यों नहीं गए? बिकॉज दे चार्ज एक्स्ट्रा फी फॉर द ऑटर, नहीं, उन्होंने ऑल टुगेदर मना कर दिया था कि ऑटर नहीं जा सकता। बिकॉज दे आस्क्ड ऑथर टू ब्रिंग ऑटर इन अ बॉक्स, क्या ब्रिटिश एयरलाइंस ने बोला था कि आप ऑटर को क्या करो, एक 18x18 के बॉक्स में डालो? नहीं। बिकॉज दे डू नॉट फ्लाई एनिमल्स, यस, यही हुआ था कि भाई ब्रिटिश एयरलाइंस एनिमल्स को अलाउ नहीं करते, दैट इज वाई उन्होंने उससे ट्रैवल नहीं किया। बिकॉज दे वर नॉट फ्लाइंग टू लंडन, वो लंदन नहीं जा रहे थे। नो। वॉट वॉज द कंडीशन केप्ट बाय द एयरलाइन फॉर ट्रैवलिंग विद अ पेट, और कौन सी कंडीशन थी जो दूसरी एयरलाइन ने रखी थी कि आप उसको, मतलब ऑटर को इस तरीके से लेके आओ तभी हम उसको फ्लाई करेंगे? टू कैरी द बॉक्स ऑन द फ्लोर एट द ऑथर्स फीट, यस, कि भाई पैरों के पास में आप रखोगे उस बॉक्स को जिसमें ऑटर होगा। टू पैक द ऑटर into a box not more than 18 inches square, और जिस बॉक्स में रखोगे उसका डिमेंशन जो है वो 18x18 होना चाहिए। yes, to carry the box in the compartment above the seat, कि भाई जो बॉक्स है वो कंपार्टमेंट में कैरी करोगे लेकिन सीट के ऊपर रखोगे। नो, दिस इज रॉन्ग। तो ये दोनों जो है वो करेक्ट हैं, दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी। What does appalling spectacle means? अपॉलिंग स्पेक्टाकल जो फ्रेज है उसका मतलब पूछ रहे हैं। पहला, अन अलार्मिंग व्यू, ऐसा व्यू जिससे आप शॉक नहीं हो रहे, अलार्म नहीं हो रहे, ऐसा व्यू नहीं। हमें पता है कि अपॉलिंग का मतलब क्या होता है, जिससे आप एकदम शॉक हो जाओ, परेशान हो जाओ। एडमायरिंग व्यू नहीं, शॉकिंग व्यू यस। एडमायर मतलब आप एडमायर थोड़ी कर रहे हो। अनअपॉलिंग मतलब एकदम अपॉलिंग जो वर्ड है वो यूज होता है व्हेन यू आर वेरी अपसेट और एकदम से आप देख के किसी चीज को सैड हो जाओ, देन दैट मीन्स अपॉलिंग। तो मतलब यहाँ पे शॉकिंग होगा, आप उस ऐसे चीज को एडमायर नहीं करोगे। ऑल ऑफ द अबव इज ऑल्सो रॉन्ग। वॉट हैपेंड व्हेन द ऑटर रिटर्न्ड, और जब ऑटर जो है वो जब वो खो गया था उसमें, वहां पे क्या हुआ? मिज वॉज चिटरिंग, मिज बाउंडेड ऑन टू ऑथर्स नीज, मिज बिगैन टू नजल ऑथर्स फेस एंड नेक। ये तीनों ही चीजें वो कर रहा था, ही वॉज मेकिंग दैट साउंड, और क्या था, वो नेक और फेस पे आके नजल करने लगा, सॉफ्ट टच करने लग गया था, और ऑल्सो उसने एकदम से क्या है, झपट्टा मार के ऑथर की नी पकड़ ली थी। सो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ, और क्या है, मिजबिल और ऑथर जो है वो 1 महीने के लिए लंदन में रहे थे। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. और क्या था कि कुछ सिलेक्टेड ये वाले सारे आइटम्स थे जिनसे वो खेलता था। टेरेपिन शेल क्या है, ये कवरिंग है किसी एक छोटे आई थिंक टर्टल की जो वहां से ही वो लेके आए थे। कहाँ से? टिग्रिस मार्शेस से, जहां से वो ऑटर को लेके आए थे। ऑलराइट, विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, और एक नया गेम उसने इन्वेंट किया था विच कुड कीप हिम एंग्रॉस्ड
for up to half an hour at a time. और आधे घंटे के लिए उस गेम में वो पक्का बिजी रहता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to other. क्या था, एक सूटकेस था जो खराब हो गया था, जिसमें एक स्लोप सा बन रहा था. उसके ऊपर क्या करता था, मिज ने गेम डिस्कवर किया जिसमें बॉल जो नीचे आती थी तो वो भाग के ऐसे आके यहाँ से उसको बॉल को पकड़ता था. Midge discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of its suitcase. All right. He would dash around to the other end to ambush its arrival. और एकदम से वो अटैकिंग मोड में रहता था, छुप के बैठता था कि मैं अब इसको, जब मैं ये बॉल नीचे आ जाएगी मैं उसको अटैक करूंगा. Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise. Grab it and trot off with it to the high end once more. और जब वो ये पूरा प्रोसेस कर लेता था, पकड़ लेता था बॉल को, दोबारा से वही चीज वो करता था. क्वेश्चन नंबर 1. What would Otter play with? किस किस चीजों से वो ऑटर खेलता था? पिंग पोंग बॉल्स, yes. Marbles and terrapin shell, yes. Rubber fruit, yes. So the answer is going to be all of the above. Select the incorrect statement. क्या सही नहीं है वो बताना है. Terrapin shell was brought back from Midge's native marshes. भाई ये terrapin shell जो था वो एक टर्टल का जो हार्ड शेल होता है वो जो है वो वहीं से लेके आए थे. So this is going to be the correct answer but not the correct option. All right. With ping pong ball, Midge invented a game of his own. Yes, उसने अपना एक नया गेम बना लिया था पिंग पोंग बॉल से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. Midge and Gavin remained in London for a week. वो एक वीक के लिए लंदन में रहे थे. So this is the incorrect statement. That means the option is correct. Suitcase that author had taken to Iraq had become damaged. और क्या था, जो सूटकेस वो इराक लेके गए थे वो डैमेज हो गया था. So this is also this is correct but the wrong option. हाउ मिजबिल प्लेड विद द सूटकेस. अब वो मिजबिल जो है वो कैसे खेलता था इस सूटकेस से जो खराब हो गया था. ही प्लेस द बॉल ऑन लो एंड एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस. अब वो बोल रहे हैं कि लो एंड पे रखता था तो और वो लेंथ ऑफ द सूटकेस के डाउन चला जाता था, पर लो पे रख के डाउन कैसे जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर. He placed the ball on high end and it would run down the length of the suitcase. Yes, यही होता था, ऊपर रखता था और वो नीचे रोल करता हुआ आ जाता था. He placed the ball on high end and it would run up the length of the suitcase. अब वो बोल रहे कि भाई ऊपर रखता था और वो ऊपर ही चला जाता था. नहीं, नीचे जाती थी वो बॉल because there was a slope. So this means option B is going to be correct. Engrossed does not mean same as. engrossed जो है, जो engage रहता था ऑटर उसको खेलने में, वो क्या पूछ रहे हैं, उसका एंटोनिम पूछ रहे हैं. engaged तो रहता ही था, so this is wrong. immersed, किसी भी चीज में आप इंटरेस्टेड होते हो, engross होते हो, तो आप क्या हो जाते हो, immerse हो जाते हो, पूरे अंदर उसके घुस जाते हो, राइट. so this is also wrong. involved, yes. तो आपका जो अनअटेंटिव होगा कि भाई आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, तो यू कैन नॉट बी इंगेज्ड एंड अटेंटिव एट अ टाइम. दैट मीन्स डी इज गोइंग टू बी द एंटोनिम फॉर एंग्रोस्ड. व्हाट डज द वर्ड एम्बुश मीन. एम्बुश का मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे. कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट लेना किसी चीज में, एम्बुश नहीं, कोई सेंस नहीं बनता. टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजिशन, एकदम से किसी छुप के किसी पे वार करना, दैट इज नोन एज एम्बुश. येस. टू लीव मतलब कहीं से चले जाना, नो. नन ऑफ द अबव, ऑल्सो इनकरेक्ट. Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. और क्या है कि उसको डॉग की तरह ही वो क्या करते थे, एक्सरसाइज करवाते थे. Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or to pass the outside of every second lamp post. और क्या था कि भाई मिज ने भी क्या करी थी, कुछ कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली थी. किसके जैसे, जैसे कोई स्कूल के बच्चे होते हैं वो ये वाली सारी जो हैबिट्स हैं उनकी होती हैं, उन्हीं की तरह मिज ने भी क्या करा था, कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली थी. और वो क्या क्या हैबिट्स थी कि भाई जो पेवमेंट के बीच में जो टाइल है उसके बीच में ही उनको पैर रखना है. उसके बाद जो आयरन रेलिंग्स बनी है उसमें हर 7th रेलिंग को उनको टच करना है. और जब लैंप पोस्ट बने होते हैं उसके ऐसे ऐसे करके उनको निकलना है, हर सेकेंड लैंप पोस्ट के बाहर से निकलना है. सो दीज आर सम कंपल्सिव हैबिट्स जो वहां पे बच्चों की थी.
Opposite to my flat was a single storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. और क्या हो गया था कि वहाँ पे उनके सामने एक ही सिंगल स्टोरी जो थी एक प्राइमरी स्कूल था जिसकी जो वॉल थी वो काफ़ी लो थी. ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट. मतलब वापस जाते टाइम हमेशा ये चीज़ करता था मिच, बट आते टाइम मतलब जब निकलते थे तब नहीं करता था. मिच वुड टग मी टू दिस वॉल, jump onto it, gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of the staff with him. और क्या कहता वो टाप के उस जगह में चला जाता था और वहाँ पे जितने भी लोग होते थे वहाँ पे सबको डिस्ट्रैक्ट करता था, दैट बीइंग द pupils मतलब जो स्टूडेंट्स होते थे और द टीचर्स एज वेल. कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब क्या होता है? इरेजिस्टिबल हैबिट्स, जिनको आप कंट्रोल ना कर पाओ, रेजिस्ट ना कर पाओ. अनकंट्रोलेबल हैबिट्स, यस. हैबिट्स अंडर आर कंट्रोल, जो हैबिट कंट्रोल में ही आ गई, जो आप जिसको चेंज कर सकते हो, वो कैसे कंपल्सिव होगी, राइट? सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी. कंपल्सिव हैबिट्स ऐसी होती हैं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, आपका खुद से आप वो चीज़ नहीं करते हो और वो उसका कोई रीज़न भी नहीं होता, वो सिर्फ होती ही हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट. व्हाट वर द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चे थे प्राइमरी स्कूल में, उनके क्या रिचुअल्स होते थे? पहला, मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग. हर 7वें आयरन रेलिंग को उनको पकड़ना होता था. यस. प्लेसिंग देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक. हर ब्लॉक के पैर में क्या होता था? हर ब्लॉक के बीच में क्या होता था? उनको पैर रखने होते थे. यस. पास टू द साइड आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट. हर सेकंड लैम्प पोस्ट के बाहर से निकलना होता था. यस, ये सारी ही चीज़ें उनको करनी होती थी. दैट मीन्स आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. वॉट वॉज ऑपोजिट टू द ऑथर्स हाउस? ऑथर के ऑपोजिट जहाँ पे उनका फ्लैट घर था उसके ऑपोजिट क्या था? अ सिंगल स्टोरीड मॉल. एक सिंगल स्टोरी का मॉल था? नहीं. एक सिंगल स्टोरी का घर था? नहीं. अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल. एक स्कूल था वहाँ पे जो एक ही माला था जिसमें. सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. गैलप. गैलप का मतलब क्या होता है? रश, रन, हेसन, ऑल ऑफ द अबव. भाई ये जो गैलप का जो हम मीनिंग निकालते हैं वो ऐसी दौड़ होती है जिसमें आप अपने पैर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे स्टेप्स लेते हो. ठीक है, तो रश का भी मतलब वही है. गैलप आप तब करते हो जब आप जल्दी जल्दी भाग रहे होते हो. ठीक है, रन भी कर रहे होते हो. हेसन का मतलब भी यही होता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो. तो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, ये गलत नहीं है बट इनको हम मिटा देते हैं. ठीक है, सो दीज वर द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने पूरे देखे. आई होप सारे टफ वर्ड्स, टफ फ्रेजेस सारे आपको क्लियर हो गए होंगे. नहीं हुए हैं तो डिटेल में जाके पूरा चैप्टर देखो, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें. क्या क्या हैबिट्स थी, क्या क्या ऑटर किन किन चीज़ों से खेलता था, पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बाद में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. एवरीथिंग विल बी क्लियर. डिटेल में पढ़ोगे तभी सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आंसर. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.